नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री अस्पताल रुड़की द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य कमान मिलिट्री अस्पताल रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वार्ड सहायिका व सफाई वाली के पदों पर महिलाओं के लिए ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सिर्फ EWS वर्ग की महिला ही अपना आवेदन भेज सकती हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि है वह 12 फरवरी 2024 रखी गई है। नियुक्ति स्थल की बात करें तो आपका लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून, मेरठ, वाराणसी, दानापुर और रामगढ़, इनमें से आपको किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। योग्यता की बात करें तो दोनों पदों के लिए योग्यता है वह केवल 10वीं पास है। वार्ड सहायिका की बात करें तो वार्ड सहायिका के कुल 6 पद हैं। आयु जिनके लिए 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपये। इसी तरह सफाई वाला के कुल 5 पद हैं। आयु 18 से 25 है, वेतनमान भी 18,000 से 56,900 और योग्यता दोनों ही पदों के लिए 10वीं पास है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि यानी कि 12 फरवरी 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। 12 फरवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 और अधिकतम 25 वर्ष हो सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जो आपको पोस्टल आर्डर के माध्यम से भुगतान करना होगा। पोस्टल आर्डर आप किसी भी डाकघर से ले सकते हैं, जो आपका कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की के पक्ष में रुड़की में पेबल होगा। आपको जो आवेदन भेजना है वह डाक के माध्यम से भेजना है, या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, पिन कोड 247667, उत्तराखंड। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों, आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको ज़रूरी रूप से 10वीं का प्रमाण पत्र, EWS जाति का प्रमाण पत्र, आपका 100 रुपये का पोस्टल आर्डर, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल में से किसी भी एक की फ़ोटोकॉपी, यदि आप दिव्यांग हैं या खिलाड़ी हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। उसके अलावा आपको 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी इस फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं। ये सभी यहाँ पर दिया गया है अलग से, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। यह विज्ञापन आप vacancyforum.com से भी देख सकते हैं और वहाँ से इस भर्ती का फार्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेजेंगे उस पर आपको अपने पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वार्ड सहायिका या सफाई वाला, वह लिखना है और कैटेगरी में EWS लिखना है। ध्यान रहे, EWS के अलावा अन्य किसी भी वर्ग की महिला इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की पात्र नहीं है। यदि आप दोनों पदों पर आवेदन करना चाहती हैं तो आपको दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन भेजना है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 30 दिसंबर के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर निःशुल्क उपलब्ध है, जो प्रति सप्ताह शनिवार को इस चैनल पर डाल दिया जाता है। इसके अलावा रोज निकली हुई सभी भर्तियों के विज्ञापन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते हैं, जहां से आप अपनी योग्यता से संबंधित किसी भी भर्ती को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस फार्म को आपको कैसे भरना है, देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिखना है। सफाई वाली या वार्ड सहायिका, जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको नाम अपना इंग्लिश में लिखना है, जैसा भी नाम आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में भी लिखना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ चिपका देना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन भी कर देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको अपने पिता का नाम या आपको अपने पति का नाम इसमें लिख देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कॉलम नंबर 4 में आपकी अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 12 फरवरी
2024 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की आयु हो गई है, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। कैटेगरी में यह पद सिर्फ EWS वर्ग के लिए ही है। EWS के अलावा अन्य कोई भी महिला इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। कैटेगरी में सभी को इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपको अपना धर्म, जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वह लिख देना है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको अपना पूरा डाक का पता लिखना है, पिन कोड के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, हाउस नंबर कोई है तो लिख दें वरना खाली छोड़ दें। पोस्ट ऑफिस लिखना है, विलेज लिखना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, स्टेट, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं, और आपको अपना मोबाइल नंबर। इसी तरह से आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है और ईमेल आईडी इसमें भर देनी है। इसके बाद अगले पेज पर बात करें तो आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, यानी कि कम से कम 10वीं से आरंभ करते हुए आपको अपनी योग्यताओं का विवरण इसमें भरना है। नेम ऑफ एग्जाम पास्ड में सबसे पहले मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी साल में आपने 10वीं परीक्षा पास की है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, वह परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड 10वीं में आपका जो भी अंक प्रतिशत है, डिवीजन आपका जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि 10+2 पास हैं तो इसी तरह से आपको 10+2 का विवरण भी इसमें डाल देना है, कौन से बोर्ड से की है, कितना परसेंटेज है और कौन सा डिवीज़न आपका है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी योग्यता आपने डाली है उनकी आपको फार्म के साथ लगा देनी है। एक्सपीरियंस है अगला कॉलम। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो उसका उल्लेख आपको करना है, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आप एक्सपीरियंस उल्लेख करते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी भी इस फार्म के साथ लगाकर भेजनी होगी। कॉलम नंबर 10 है वह गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। यदि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट सेवा में हैं तो आपको अपना ऑफिस का एड्रेस, जिस पद पर आप हैं वह, जो भी आप पे स्केल ले रहे हैं और जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया था वह यहाँ पर भरना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद आगे बात करें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ इसके साथ लगा दें। 100 रुपये का जो पोस्टल आर्डर आप इसके साथ लगा रहे हैं वह किसके पक्ष में है, आपका कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की, वह आपको इसमें लिख देना है। पोस्टल आर्डर का नंबर यहाँ पर लिख देना है, जिस भी तिथि को आपने खरीदा है वह यहाँ पर आपको लिख देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, कितने प्रमाण पत्रों की आप कॉपी इसके साथ लगा रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, जैसे 10वीं 12वीं AWS और एक आधार कार्ड, टोटल 4 हो गए। आप 5 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उन सब की गणना करके आपको इसमें लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ का यानी राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगा देना है। फिर से यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और नीचे फिर से आपको अपना नाम लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।